हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुरुकुलम शिखर तक में आपका स्वागत है। आइए आज संवाद लिखना सीखेंगे। संवाद लिखने के लिए निम्नलिखित नियम और सुझाव। सर्वप्रथम यह भी हम देखेंगे कि संवाद लिखने के क्या क्या नियम होते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद की भाषा सहज व सरल होनी चाहिए। संवाद में एक रूपता होनी चाहिए। जो विषय दिया गया है उसको उभारने का ध्यान रखना चाहिए। संवाद पात्रानुकूल होने चाहिए। संवाद में उचित व्यंग व मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है। कहीं कहीं संवाद के आरंभ में कोष्ठक में भाव भी लिख देने चाहिए, जैसे काजल मुस्कुराते हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा की सहजता, संवाद की भाषा सरल और समझने में आसान होनी चाहिए ताकि सभी पाठक या श्रोता इसे अच्छी तरह समझ सकें। एक रूपता पूरी बातचीत में भाषा शैली में सामंजस्य और सामरस्य होना चाहिए। संवाद के पात्रों की भाषा में स्पष्टता और संगति हो। विषय का पालन, जो विषय या मुद्दा दिया गया हो उसे मुख्य रूप से सामने लाना चाहिए और बातचीत को उस विषय के इर्द गिर्द केंद्रित रखना चाहिए। पात्रानुकूल संवाद, हर पात्र की भाषा और बोलचाल उसके व्यक्तित्व, उम्र, क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के अनुरूप होनी चाहिए, यानी संवाद पात्र से मेल खाना चाहिए। व्यंग और मुहावरे, संवाद में व्यंग, मुहावरे या समझदार भाषा का प्रयोग किया जा सकता है जिससे संवाद अधिक आकर्षक और प्रभावशाली और रोचक बन सके। भाव व्यक्त करना, संवाद की शुरुआत में कोष्ठकों में भाव लिखकर पात्र की मानसिक या भावनात्मक स्थिति दर्शाई जा सकती है। आइए ग्राहक और दुकानदार के बीच संवाद देखते हैं। दुकानदार: नमस्ते भाई साहब, कहिए आज आपको क्या क्या सामान चाहिए। ग्राहक: नमस्ते, मुझे रसोई का कुछ राशन चाहिए। पहले 5 किलो आटा और 2 किलो चीनी दे दीजिए। दुकानदार: जी बिल्कुल, सामान तौलते हुए। और बताइए क्या चाहिए। ग्राहक: 1 लीटर सरसों का तेल और 1 किलो अरहर की दाल अर्थात तुअर की दाल भी पैक कर दीजिए। दुकानदार: जी यह लीजिए तेल और दाल, क्या कोई और सामान भी चाहिए। ग्राहक: हाँ, 1 पैकेट चाय पत्ती और 1 किलो नमक भी दे दीजिए। दुकानदार: ठीक है भाई साहब, आपका पूरा सामान पैक हो गया है। ग्राहक: कुल कितने रुपए हुए। दुकानदार: कुल मिलाकर 650 रुपये हुए हैं। ग्राहक: यह लीजिए 700 रुपये। दुकानदार: और यह लीजिए आपके 50 रुपये वापस। धन्यवाद। ग्राहक धन्यवाद देता है। इसी क्रम में आइए एक और हम देखते हैं संवाद। ग्राहक और फल वाले के बीच संवाद देखते हैं। फल वाला: आइए भाई साहब, ताज़ा और मीठे फल ले जाइए, आज बहुत बढ़िया सेब आम आए हैं। ग्राहक: नमस्ते, सेब किस भाव से दिए हैं। फल वाला: भाई साहब एकदम बढ़िया शिमला का सेब है, 120 रुपये किलो। ग्राहक: अरे बहुत महंगे लगा रहे हो, थोड़ा ठीक दाम लगाओ, 100 रुपये किलो लगा लो। फल वाला: चलिए आप नियमित ग्राहक हैं तो आपके लिए 110 रुपये किलो लगा देता हूँ, बताइए कितने किलो तौल दूँ। ग्राहक: ठीक है, 2 किलो सेब तौल दो और 1 किलो आम, या ये आम कैसे दिए। फल वाला: आम 80 रुपये किलो हैं, बहुत मीठे और रसीले हैं, एक बार खाएंगे तो याद रखेंगे। ग्राहक: ठीक है, 1 किलो आम भी दे दो, ध्यान रखना कोई फल खराब या गला हुआ न हो। फल वाला: बेफिक्र रहिए भाई साहब, सब चुन चुनकर अच्छे फल ही रखे हैं, यह लीजिए आपकी थैली। ग्राहक: कुल कितने रुपए हुए। फल वाला: 2 किलो सेब के 220 रुपये और 1 किलो आम के 80 रुपये, कुल मिलाकर 300 रुपये हुए। ग्राहक: यह लीजिए 300 रुपये। फल वाला: धन्यवाद भाई साहब, फिर आइएगा। इसी क्रम में आइए एक और संवाद देखते हैं। अध्यापक और छात्र के बीच संवाद देखते हैं। अध्यापक: रोहन, क्या तुमने कल दिया गया गृह कार्य पूरा कर लिया है। छात्र: जी सर, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है। अध्यापक: बहुत अच्छा, अपनी कॉपी मुझे दिखाओ। छात्र: जी सर, यह लीजिए मेरी कॉपी। अध्यापक: बहुत अच्छे, तुमने सभी प्रश्नों के उत्तर सही लिखे हैं, लेकिन लिखावट थोड़ी और साफ होनी चाहिए। छात्र:
जी सर, मैं आगे से लिखावट पर ध्यान दूंगा। अध्यापक, क्या तुम्हें गृह कार्य करते समय किसी प्रश्न को समझने में कठिनाई हुई? छात्र, जी सर, एक प्रश्न समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अध्यापक, कोई बात नहीं, तुम्हें जो समझ में नहीं आया उसे अभी पूछ सकते हो। छात्र, धन्यवाद सर, अब मैं उस प्रश्न को समझकर पूरा करूंगा। अध्यापक, बहुत बढ़िया। याद रखो, नियमित रूप से गृह कार्य करने से पढ़ाई अच्छी तरह समझ में आती है। छात्र, जी सर, मैं रोज समय पर अपना गृह कार्य पूरा करूंगा। अध्यापक, शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो परीक्षा में या आगे भविष्य में अवश्य सफल होगे। मेरे प्यारे छात्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहें। आई होप कि आपके समझ में संवाद लेखन आ गया होगा। कमेंट्स बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।